तुम्हें जानकारी हालांकि थोड़ी कम रहती है, लेकिन हुड़दंग मचाने वालों में युवाओं की ज्यादा गिनती आ जाती है। पढ़े ना तिरपाल ना ढक दे मस्जिद पे। वो तो आपसी, वो तिरपाल जो ढकी गई है वो इसलिए तो ढकी गई थी कि कहीं कोई गलत तरीके से अबे हंसने की बात ना है ये। आप समझो क्या हुआ, वो आपकी कमेटी, मस्जिद कमेटी और सहमति से तो हुआ कि भाई कोई गलत, कोई व्यक्ति रंग ना फेंक दे, इस पे विवाद शुरू हो जाएगा। जगह जगह हाँ, कई शहर में हाँ। तिरपाल आपको जानकारी का अभाव है अभी। आप बताइए भाई, मस्जिद पर ढकी गई तो सहमति से ढकी गई कि कोई गलत तरीके से रंग ना फेंक दे, उस पर विवाद ना हो। कारण है उसमें, कोई ना कोई कारण है उन लोगों का, दोनों पार्टियों का इस तरह से कोई ना कोई बात है, और हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई बात। आपसी कमेटी की सहमति हुई कि ठीक है साहब, वहाँ से सड़के से रंगने के लिए लोग निकलेंगे, अगर कोई गलती से डाल देता है तो उसी पे विवाद शुरू हो जाएगा कि देखो साहब मस्जिद पर रंग डाल दिया। जी जी, वहीं से विवाद शुरू है। सही है, कोई बात नहीं। विवाद क्या कहेंगे अभी ये भैया है, हालांकि इन्होंने कहा कि मस्जिद को ढक दिया गया। बिल्कुल हिफाजत के लिए प्रशासन ने, हमारी हिफाजत के लिए, ताकि कोई भी आदमी कोई गलत ना कर सके, उसके लिए हमारी हिफाजत के लिए प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं। सब कुछ प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम इस चीज़ के लिए। सब बिल्कुल शांति के साथ सब कुछ माहौल में नमाज अदा की गई है, और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के में जो है बहुत अमन के साथ में ये दोनों जुमे का दिन भी और होली का दिन भी बहुत शांति के साथ मनाए गए होंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपसी भाईचारा इसी तरीके से बनाए रखे। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल ये है, भैया ने अभी, हालांकि एक व्यक्ति ने आवाज जरूर उन्होंने कहा कि भाई संभल में मस्जिद ढक दी गई, लेकिन यही लोगों का कहना है कि मस्जिद ढकी है, उसको भी कहीं ना कहीं सोच विचार कर कमेटी से बात करके प्रशासन ने, कोई इस तरीके की बात ना हो कि भाई मस्जिद पर आरोप लग जाता है कि भाई रंग डाल दिया, जलते हुए लोगों ने मस्जिद के सामने हुड़दंग मचा दिया। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी जो होती है वो एक बड़ा बवाल का रूप ले लेती है। इसको लेकर प्रशासन ने भी आपसी सहमति से बहुत अच्छे इंतजाम जी जी, बहुत अच्छा है। मस्जिद ढक दी है, लेकिन आपको मस्जिद में जाने से मना तो नहीं करता? नहीं, किसी ने कोई मना नहीं। बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन के बहुत अच्छे इंतजाम है, सरकार का बहुत अच्छा इंतजाम है। बहुत खुशी की बात है, हम सब ने जुमे की नमाज को बहुत खुशी के साथ जिस तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ा है। और हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो बिल्कुल हमारे गांव में भी हैं, बिल्कुल शांति के साथ सबने होली को मनाया। किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत सुकून के साथ सबने अपने अपने, दोनों ने अपने नमाज भी पढ़ी है हमने, और उन्होंने अपनी होली मनाई है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, होली हो या जुमा हो, दिवाली हो या फिर ईद हो, सबके त्यौहार हैं, अच्छे से मने, किसी को कोई परेशानी ना हो। पुलिस को भी अलर्ट किया, भाई हुड़दंग मचाने वाला चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, ऐसे व्यक्ति से पुलिस ये ना सोचे कि वो किस समाज से है, किस धर्म से। अगर वो हुड़दंग मचा रहा है तो अगर वो कोई मुसलमानों को परेशान कर रहा है तो उसको भी कानूनी तौर से उस पर निपटना चाहिए। अगर मुस्लिम को हिंदू को परेशान कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री हमारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबके लिए एक साथ एक सम्मान सबको देख रहे हैं। सबके त्यौहार में सब बढ़िया कर रहे हैं, वो सब कोई परेशानी नहीं, कुछ भेदभाव नजर आ रहा हो? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। समाज है तो मुस्लिमों के संग भेदभाव करते? नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बहुत आराम से। हमारे यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके को लेकर। देखिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो नमाज पढ़कर आए हैं, आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों ने नमाज पढ़ी? जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी ने कोई हुड़दंग तो नहीं मचाया? आपके गांव के बाहर में देख रहा हूँ होली भी लोग नहीं, सुकून के साथ मनाई, किसी ने कोई दिक्कत, किसी ने बेवजह जबरदस्ती रंग तो नहीं? कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, सबने अमन से मतलब अपना त्यौहार मनाया। हमने भी नमाज पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तमाम लोग हैं जिनका ये कहना है कि नमाज पढ़ी है, अच्छा सौहार्द वाला भाव है। आप बताइए, आप लोग भी पढ़ के आए, आप तो युवा हो, तुम्हें जानकारी हालांकि थोड़ी कम रहती है, लेकिन हुड़दंग मचाने वालों में युवाओं की ज्यादा गिनती आ जाती है। पढ़े ना क्या मौलाना साहब, हुड़दंग मचाने वालों में थोड़ा युवाओं की गिनती आई थी कि भाई ठीक है, युवा था, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, हमने देखा अच्छा टोपी वाले चाचा जा रहे तो रंग डाली तू। इसी को लेकर विवाद? जी, इसी को लेकर विवाद होते हैं। लेकिन युवाओं ने भी समझा कि भाई देखिए कोई तरीके से, हाँ बिल्कुल। और हम समझते हैं कि सब जगह इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया होगा। दोनों तो जुमे की भी नमाज भी और होली भी बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई होगी। लेकिन पूरे प्रदेश में एक तस्वीर देखने को मिली, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। आप बताइए, मोहब्बत से हुआ आज सब कुछ? सही हुआ, बढ़िया हुआ है? सही है, बढ़िया। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं, नहीं, अमन चैन, बिल्कुल सुकून से।
सब लोग परिवार के साथ गए थे कि छोटे छोटे बच्चे भी गए? सब गए सब। किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं कि भाई रंग लगा दूंगा? नहीं नहीं कुछ नहीं हमारे यहाँ आप बताइए, सबसे सफेद कमीज तो आपने ही पहन रखी है। ना यहाँ पर तो सब बढ़िया रहे। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब भाईचारे एकदम बढ़िया रहे। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी? नहीं नहीं किसी ने जबरदस्ती। किसी ने छेड़ा हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गांव के बाहर रंग भी लोग खेल रहे ना ना नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। हैं। आराम से मस्जिद में गए, आराम से मस्जिद में गए, जुम्मा पढ़ा, जुम्मा पढ़ा, अपनी दुआ करी। दुआ करी, सब काम करे। देखिए तमाम लोग हैं जो नमाज पढ़कर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपसे बाबा एक मिनट और बात कर लेते हैं। आपसे हो गई बात? कोई परेशानी तो नहीं? ना कोई परेशानी कोई दिक्कत ना, बढ़िया माहौल है, बढ़िया सोच है और बढ़िया सरकार चल रही, कोई ऐसी बात ना, सही है। कोई ऐसा भेदभाव तो नजर ना नहीं ना इस समय कोई भेदभाव ना है। अच्छा, जो लोग करेंगे वो तो भुगतेंगे भाई। मैं ही सीधी सी बात है, अगर कोई दंगा करेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो चाहे वो हिंदू समाज से, जो माहौल खराब करने के लिए हुड़दंगबाजी करने की कोशिश करेगा, योगी जी ने पहले ही कह दिया था भाई पुलिस कानूनी तरीके से वो तो कानूनी फंसेगा भाई। कोई भी हो जो दंगा करेगा वो दंगा में फंसेगा। कोई भी या तो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, जो दंगा करेगा वो दंगे में फंसेगा। बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, अमन चैन है। होली उन्होंने अपनी मनाई है बहुत बढ़िया तरीके से। आपने जुमा पढ़ा? हमने अपनी नमाज पढ़ी, जुमे की नमाज। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों है, किसी पर कोई दिक्कत मैं नहीं। देख रहा था गांव से बाहर जब अंदर आ रहा था तो कई लोगों ने रोकी गाड़ी, मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे ही रंग दिया। हाँ तो ऐसा तो होता है, मतलब अब जैसे मान लो कहीं हमारी भी सोच होनी चाहिए, जैसे कहीं रंगबाजी चल रही है, हमारी जान पहचान के ना, हमें ना जाना चाहिए, वो रुक जाना चाहिए। समझदार हैं हम, इशारा कर देंगे रुक जाएंगे। यानी आप अनुज चौधरी जो सीईओ है उनके बयान पर भी कुछ बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कहा कि ठीक है भाई, जिसको परेशानी हो ऐसी जगह ना जाए जिससे कोई विपत्ति हो। ना ना सही है आपकी, उनकी बात सही है, हम भी ये सही कह रहे हैं इस बात को।